नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज अनुच्छेद की कड़ी में देखते हैं आगे आज आपके लिए हम क्या नया लेके आए हैं। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भी जोड़िए और उनको बोलिए इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये अनुच्छेद आप लोगों के सामने है। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं और इसमें आने वाले वर्ड मीनिंग पर्यायवाची को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थी के ही ऊपर है। तो आपने देखा अनुच्छेद की शुरुआत में ही सबसे सुंदर वर्ड आ गया स्वतंत्र। स्वतंत्र मीन्स क्या होता है? आजाद, और स्वतंत्रता मीन्स आजादी। लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, भारत का संपूर्ण, संपूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा। ठीक है, संपूर्ण दायित्व, दायित्व मीन्स क्या होता है? जिम्मेदारी। ठीक है, ये जो हम वर्ड बोल रहे हैं इनको आप जरूर वर्ड मीनिंग में लिखते जाइए, जिससे कि आपको अलग से कुछ तैयार करने की, शब्दकोश तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, आज विद्यार्थी, विद्यार्थी का तो बहुत कॉमन है, छात्र होता है और क्या होता है? और क्या होता है? चलिए कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे ही कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उसका उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। आपने लाइनें पढ़ ली। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ऊपर है, मतलब पूरा जो देश है अब विद्यार्थियों के पास, आप लोगों के हाथों में आएगा। क्यों? क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं, आज आप लोग जो विद्यार्थी हैं, कल चलकर आप देश की सेवा में अलग अलग विभागों में सेवा देंगे और देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। ठीक है, तो उन्नति और उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। मतलब जितना आप सफल होंगे देश उतना सफल होगा, आप जितना आगे बढ़ेंगे देश उतनी ही उन्नति करेगा। ठीक है, अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन, मतलब भावी मतलब भविष्य का, आने वाले जीवन का निर्माण सतर्कता और सावधानी के साथ करें। ठीक है, उन्हें प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, राष्ट्र मीन्स देश होता है, लिख लेना बेटा, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, जिससे उनके जीवन से राष्ट्र को बल प्राप्त हो। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप या भार के रूप में होते हैं। इस पैराग्राफ का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया? इस पैराग्राफ का अर्थ यह है कि जो आज का विद्यार्थी है वो अगर देश के निर्माण को अपने दिमाग में सोचकर पढ़ाई करेगा, आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बनेगा और देश की अच्छे से सेवा करेगा, जिससे कि उसकी उन्नति के साथ साथ में देश की भी उन्नति होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन पे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, अब देखिए बेटा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो क्या क्या है। हाँ, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व अब किस पर है? किस पर है? विद्यार्थियों पर। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, दूसरा देखिए, विद्यार्थियों पर निर्भर है भारत की उन्नति, भारत का उत्थान, भारत की योजनाएं, या एक और दो, दोनों? बिल्कुल सही जवाब, एक और दो। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्यार्थी अपने भावी जीवन का निर्माण सतर्कता और सावधानी के साथ करें, जिससे क्या हो? राष्ट्र को बल मिल सके, राष्ट्र आगे बढ़ सके, राष्ट्र कमजोर हो जाए, राष्ट्र नेताओं से बच सके। क्या हुआ? देखिए अब पीछे चलते हैं, कहां पे है ये देखिए, साथ करें, ये निर्माण सतर्कता और सावधानी के साथ करें। ठीक है, प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म की आंखों सामने रखना चाहिए, जिससे उनके जीवन में राष्ट्र को क्या हो सके? बल प्राप्त हो। और हमेशा जो पैराग्राफ में होगा बेटा वही आपको करना है। ठीक है, अलग से अपने मन से कोई जवाब नहीं देना है। राष्ट्र को बल मिल सके या राष्ट्र आगे बढ़ सके, लगभग मतलब दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन पैराग्राफ में क्या दिया गया है? राष्ट्र को बल मिल सके, इसलिए ऑप्शन नंबर ए
सही होगा। क्लियर है? आगे देखिए, कल के स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे कौन? आज के, हाँ, कल के स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे कौन? आज के विद्यार्थी जो हैं वो कल के भारत के स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप हैं कौन लोग? कौन लोग हैं जो राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप हैं? चलिए बताइए। जो अपने दायित्व निर्वहन नहीं करते, जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जीवन निर्माण नहीं करते, जो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, और अगर लास्ट है, जो राष्ट्र की चिंता नहीं करते। जो अपना दायित्व निर्वहन नहीं करते, जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जीवन निर्माण नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे है, अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये देखिए लिखा है, जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते वे राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप हैं। तो इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हो गया। और अब इसी के साथ आपका ये पहला पैराग्राफ आज का समाप्त होता है। ठीक है, देख लीजिए, क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले पैराग्राफ की ओर, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा कोर्स हम लोग पूरा कर सके। ठीक है, चलिए ये भी कुछ उसी टाइप का है, पढ़ते हैं पहले इसको। और बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना है, जिससे कि पैराग्राफ आगे करने में आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चरित्र निर्माण जीवन की सफलता की कुंजी है, पहली लाइन, और हो सकता है ये पहला ही क्वेश्चन भी हो जाए। चरित्र निर्माण जीवन की सफलता की कुंजी है। ठीक है, जो मनुष्य अपने चरित्र निर्माण की ओर ध्यान देता है वही जीवन क्षेत्र में विजयी होता है। जीवन क्षेत्र में विजयी कौन होगा? जो अपने चरित्र निर्माण करेगा। चरित्र निर्माण मतलब है कि अपने आप को अच्छे से ढालेगा, अपने आप को सामाजिक स्तर पर हर तरीके से मजबूत करेगा और एक समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, चरित्र निर्माण से मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति जागृत, मतलब जागना होता है, ठीक है, होती है, जो उसे जीवन संघर्ष में विजयी बनाती है। ठीक है, संघर्ष मीन्स क्या होता है? संघर्ष मीन्स क्या होता है? नहीं पता है? जीवन संघर्ष मतलब जो जीवन में आने वाली कठिनाइयां, उनसे जो लड़ना है, संघर्ष में लड़ना होता है। ठीक है, विजयी बनाती हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। वह जहां कहीं भी जाता है अपने चरित्र की शक्ति से अपना प्रभाव स्थापित, मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना, स्थापित करना मतलब बनाना, स्थापित कर लेता है। वह सहस्त्रों और लाखों के बीच में भी अपना अस्तित्व रखता है। सहस्त्रों मतलब हजारों और लाखों, लाखों तो पता ही है। ठीक है, अपना अस्तित्व रखता है। अस्तित्व मीन्स क्या होता है? अपनी पहचान, ठीक है, रखता है। उसे देखते ही लोग उसके व्यक्तित्व के सामने मस्तक झुका लेते हैं। मस्तक मीन्स माथा होता है या सिर होता है, झुका लेते हैं। उसके व्यक्तित्व में सूर्य का तेज, आंधी की गति और गंगा के प्रवाह, प्रवाह मीन्स क्या होता है? बहना, प्रवाह की अबाधता होती है। ठीक है, पैराग्राफ समझ में आ गया? इसमें बताया गया है कि मनुष्य के चरित्र निर्माण उसके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव डालता है। अगर आप चोरी नहीं करते हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप द्वेष नहीं रखते हैं, आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बच्चों मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो आपने देखा होगा आपके पास पड़ोस में, आपके परिवार में जो सबसे शांत और सबसे प्रेम व्यवहार से रहने वाला व्यक्ति होता है, सब लोग उसी की बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? समाज में उसी को सम्मान भी मिलता है। तो इसीलिए बताया गया है कि ऐसे लोग, उनके व्यक्तित्व में सूर्य का तेज, आंधी की गति और गंगा के प्रवाह की जैसी अबाधता, मतलब ना रुकने वाली अबाधता जैसी प्रवाह होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है जीवन की सफलता, देखिए पहली ही लाइन का मैंने बोला था, शायद आंसर क्वेश्चन आ जाएगा। जीवन की सफलता की कुंजी है, क्या है? बिल्कुल सही जवाब, चरित्र निर्माण क्या है? जीवन की सफलता की
कुंजी है। आगे देखो बेटा, जीवन क्षेत्र में कौन विजय प्राप्त करता है? चरित्र निर्माण करने वाला, ग्रह निर्माण करने वाला, इनमें से कोई नहीं, या मंदिर निर्माण करने वाला? बिल्कुल सही, चरित्र निर्माण करने वाला जीवन क्षेत्र में हमेशा विजय प्राप्त करता है, हमेशा जीत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति से मनुष्य अपना प्रभाव स्थापित करता है? चारित्रिक बल से, बाहुबल से, धन बल से, या मन से? चारित्रिक बल, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। चारित्रिक रूप से दृढ़ मनुष्य का अस्तित्व छाया रहता है कहां? 100 लोगों में है, सहस्त्रों लाखों लोगों में, 200 लोगों में, या 2-4 लोगों में? बिल्कुल सहस्त्रों लाखों लोगों में। ठीक है, आगे। किसके व्यक्तित्व के सामने सूर्य का तेज, आंधी की गति और गंगा का प्रवाह रुक जाता है? जीवन संघर्ष के सामने, चारित्रिक बल के सामने, धन के सामने, या शास्त्रों के सामने? है? चारित्रिक बल के सामने क्या होता है? सूर्य का तेज, आंधी की गति और गंगा का प्रवाह भी रुक जाता है। ठीक है, चलिए हो गया। अब इनमें से आपको कुछ भी पूछना हो या कोई वर्ड मीनिंग और भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, इसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों, बच्चों, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ स्वास्थ्य विंग में, और ऐसे ही नई नई और अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।